अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। आज आवाम से बात करेंगे, बल्कि आवाम नहीं, उन मज़दूरों से बात करेंगे, उन दिहाड़ीदार तबके से बात करेंगे। इस सर्दी के मौसम में इनका रोज़गार कैसा चल रहा है, क्या जब रोज़गार नहीं लगता तो फिर ये किस तरह से अपना गुजर बसर करते हैं। और आप अक्सर देखते होंगे फुटपाथों पर मौजूद जो शहरी हैं जो रात वहीं गुजार रहे होते हैं और अपने रोज़गार की तलाश में वहाँ बैठे होते हैं। इसमें तमाम वो मिस्त्री शामिल हैं, इसमें राज मिस्त्री के साथ मज़दूर शामिल हैं, सफ़ेदी करने वाले लोग शामिल हैं और दीगर मज़दूर तबका मौजूद है। वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आएँ उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस सर्दी के मौसम में वो किस तरह से बाहर बैठ के अपने रोज़गार की तलाश करते हैं। एक शख्स मौजूद है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितनी उम्र हो गई है? 70 साल। 70 साल की उम्र में रोज़गार की तलाश में बैठे हैं। हाँ जी बिल्कुल। महीने जो है 2-4 दिहाड़ियाँ लगती हैं हमारे हट के वेले बैठे रहते हैं। एक महीने में सिर्फ 2-3 दिहाड़ियाँ लगती हैं। हाँ, कारोबार है ही नहीं, काम हैगा ही कोई नहीं। जब रोजी रोटी नहीं लगती तो फिर क्या, कैसे गुजारा करते हैं? वो गुजारा कर के पास रब रोटी दिंदा है, खा पी लेने बस, अल्लाह तो सट्टी हुई है। बाहर से खाना पीना करते हैं, कोई दे जाता है? हाँ ये तो दे जाते हैं लोग, लंगर लुंगर लगे दे जाते हैं। सफेदी का काम करते हैं। हाँ, रंग का पेंट का काम करते हैं। सर्दी का मौसम है, यहाँ बैठे रहते हैं रोजगार की तलाश में, रोजगार नहीं लगता, ठंड लगती है। हाँ तो ठंड तो लगनी है मौसम के लिहाज ना ठंड लगनी ही है कि कुछ कहना चाहेंगे हुक्मरानों को? नहीं, हुक्मरान कोई नहीं, अल्लाह मालिक है इस मुल्क का, सारा कुछ लौट के घर ले जाते हैं। कभी रोजी लग जाती है, कभी नहीं लगती, क्या कहेंगे? तो अल्लाह इनको रिज़्क देने वाला हुक्मरान थोड़ा रिज़्क देते हैं। अल्लाह पे उम्मीद रखेंगे तो ये देंगे। ये सब लुटेरे डाकू चोर हैं, तो अल्लाह इनको हिदायत दे। मुल्क का कर्जा उतारते नहीं, यही कहते हैं कि महंगाई हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी। अल्लाह इनको हिदायत दे, हिदायती के रास्ते में चलेंगे तो अल्लाह इसके ऊपर खुश होगा। अपनी आवाम है, अपने लीडर है, अपना ही सब कुछ है, तो इनको चाहिए तरीके से चलना। यहाँ पर रात को लोग सोते भी हैं। जी, वो बेचारे मजबूर लोग हैं, बेबस लोग हैं, कई किस्म के लोग हैं, कई किस किस्म के लोग हैं, अपना टाइम गुजारते हैं। हम किसी को तो बुरा नहीं ना कह सकते। कैसे प्रदेश से लोग आए हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? फैसलाबाद आदले से। यहाँ रहते हैं? जी यहाँ फुटपाथ पे सोते हैं? नहीं, वो क्वार्टर लेता है, उसका भी 15,000 रुपया किराया है। फैमिली के साथ रहते हैं? नहीं, अलहदा ये कोई 7-8 कोई 10-12 बंदे आ गए हैं, वो तो 1500 रुपया किराया आ जाता है। तीसरा दिन हो गया, काम ही नहीं मिल रहा है। इधर भी पहले क्या काम करते हैं? मजदूरी का काम करते हैं भाई। अब अगर दिहाड़ी नहीं लगती तो फिर कैसे खर्चा चलता है, पीछे कैसे पैसे बेचते हैं, खुद खाना पीना कैसे करते हैं? मैंने क्या करना है, घर की लड़ाइयाँ थोड़ी होती है। आप उधर ऐश कर रहे हो, ये कर रहे हो, फलान कर रहे हो, उसको ये तो नहीं ना पता कि ये इधर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बेगम लड़ती है कि उधर लाहौर में यशी कर रहे हो तुम? हाँ जी, सब करते हैं, सौरे में भी बातें करते हैं, भाई भी गालें करते हैं, और सब रिश्तेदार यही गाल करते हैं कि यार तू तो उधर काम करता है, तू तो अपने लोफर हो गया है। ये उन्होंने ये चीज़ तो नहीं ना पता कि इधर काम है या नहीं है, चीज़ तो यही बात की है। एक महीने में कितनी दिहाड़ियाँ लग जाती हैं? यही कोई 10 बस। जी हाफिज साहब, क्या कहेंगे, दिहाड़ी लगती है? सर इधर जो है एक दिन लग जाता है, एक दिन टूट जाता है। काम बहुत जो है ना ढीला और मठा चल रहा है। महंगाई की वजह से हुक्मरानों ने मुल्क को लूट के अपना बैरून मुल्क, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कोठी इन्होंने बना रखी है। गरीब का जीना हराम कर दिया इन्होंने। हम सालों में लाखों रुपए नहीं बचा सकते। MP, MNA, वज़ीर, गवर्नर, वज़ीर आज़म ये इतना बना लेते हैं, इनका बहर के मुल्क से में भी हिसाब नहीं हो सकता कितनी कितनी कोठी, कितनी कितनी जायदादें हैं इनकी। अब गरीब का देख लें, यहाँ बिजली का बिल, गैस, पानी, सब्ज़ी, चीनी, आटा, खर्चा इधर देख लें तो हमें कुछ बचता ही नहीं है। हम तो बिल्कुल जो है ना अपने घर का चूल्हा ही बस आराम से गुजार सकते हैं और कुछ नहीं बन सकता। यहाँ रोटी कपड़ा ही बन रहा है बस। जी अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो, दिहाड़ी नहीं लगी आज? नहीं जी, नहीं लगी। की काम करते हो? रंग दा मारती रंग करी दो रंग का काम करते हो? जी।
ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? 2000 ਬੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 2000 ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਮਹਿੰਗ ਭਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 8 ਘੰਟੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਦੇ ਚੱਲਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹਵਾਈ ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਜੀ ਵਾਹੀ ਰੋਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ बहुत तंग हुए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हो? 81CW ज़िला विहाड़ी। बिहारी से आए हो। अच्छा ये बताओ कितने अरसे से लाहौर में हो? तकरीबन आज आया हूँ, पहले भी था यहाँ पे। अच्छा पहले भी रहे हो, क्या काम करते हो? मिस्त्रियों का काम करता हूँ, मजदूरी। मिस्त्री मजदूर हो? हाँ जी। कितनी दिहाड़ी कमा लेते हो? यही कोई 1000 लग जाती है, 1100-1200। आज दिहाड़ी नहीं लगी? आज नहीं। फिर आज सारी दिन इधर ही बैठ के गुजारा होगा? हाँ इधर ही बैठ के गुजारा होगा। आज पे बैठे हैं, कोई आ जाएगा तो ले जाएगा, नहीं तो फिर इधर ही बैठे हैं। जब दिहाड़ी नहीं लगती है तो खाना पीना कैसे होता है? बस जी सोना रब दे ही देता है किसी न किसी बहाने। कहीं जाके खाना खा लिया या कोई लंगर शंगर आ गया? कभी ऐसा भी हो जाता है, भूख लगी होती है, पैसे नहीं होते, फिर लंगर भी खाना पड़ता है। एक दूसरे से कर्ज लेके भी गुजारा करना पड़ता है? हाँ यहाँ कोई ज़्यादा वाकिफ़ हो उससे पैसे ले दे कर लेते हैं। मुश्किल होता है वैसे गुजारा करना? मुश्किल तो होता है, ये प्रदेश है, ये घर थोड़ी है। प्रदेश है, यहाँ बाबा सर पर नहीं है। हम 6 जी हैं, अकेला कमाने वाला हूँ। बाबा यहीं लाहौर होटल में काम करते थे, पहलवानों के होटल में। उसकी अचानक डेथ हो गई, अटैक के मसले से मौत हो गई है। तो सुबह मुझे ये बताओ लाहौर के अंदर दिहाड़ी आसानी से मिल जाती है, जहाँ आपके जो शहर बिहारी है वहाँ नहीं कमाई कर सकते? वो तो अपना प्रदेश नहीं है, वो तो अपना घर है। वहाँ इतने पैसे नहीं मिलते, वहाँ भी यही हिसाब होता है। यहाँ आ जाते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, काम बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही बैठ बैठ के चले जाते हैं क्वार्टर पे यहाँ से। वहाँ कितनी दिहाड़ी है मजदूर? वहाँ 700 रुपये दिहाड़ी है। वहाँ 700 है, यहाँ 1000 है। यहाँ 1000 भी है, 1200 भी है, 1100 भी दे रहे हैं। असल दिहाड़ी 1200 है, लेकिन कोई पूरी देता ही नहीं है। कोई 800 देता है, कोई 1000 देता है, कोई 900 देता है। फिर मजबूरी की खातिर ये काम सब करना पड़ता है। हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहते हो कि आम आदमी की ज़िंदगी को कैसे आसान किया जा सकता है? आम आदमी की ज़िंदगी वैसे तो देखा जाए बिल्कुल ये नर्क ही है एक हिसाब का, यानी कि दोज़ख है। दोज़ख ही है ये। दुनियादारी में जीना बहुत मुश्किल है। जब बाबा थे ऐसे लगता था दुनिया ये फूलों की तरह है, ये ऐसे हंस खेल के ये गुजर ही जाएंगे दिन। जब बाबा सर से चलेगा तो पता चला ये दुनिया कैसी लगती है। ये इंसान को खा जाती है, अंदर ही अंदर से खा जाती है, ये किसी की दुनिया नहीं होती। वालिद का जो गम है वो बड़ा मुश्किल है। और आप घर में सबसे बड़े हो? हाँ घर से मैं ही बड़ा हूँ, दूसरे छोटे 2 भाई हैं। एक माल मन्नी की करता है, एक दूसरा पढ़ता है, 2 बहनें सर पे बैठी है। वालिद की याद आती है? वालिद की बहुत याद आती है। दुनिया से वही तो होते थे, आसानी से हम हंसते खेलते थे, बचपन में खेलते थे। अब दुनिया में वो नहीं है तो ऐसे दुख दर बदर ठोकरे खाते फिरते। वालिद की मौजूदगी में बच्चे बादशाह होते हैं। बादशाह होते हैं, ये कोई शक नहीं है। वालिद के होते हुए हम बादशाह ही थे, हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही हमने बाबा ने काम करने दिया। जहाँ भेजते थे बस खुशी थे। जब से दुनिया से बाबा रुखसत हो गए तब से बस इधर से उधर, उधर से इधर, बस धक्के खाते फिरते हैं कि पेट की खातिर माँ भी रोटी खाए, बहन भाई भी रोटी खाए। रिश्तेदार सुना देते हैं आप काम नहीं करते, बस आप वहाँ ऐश करने जाते हैं। उनको क्या पता हम यहाँ दर्द की ज़िंदगी जीते हैं। कोई नहीं समझता जब सर पे बड़े नहीं होते हैं। जब रिश्तेदारों का क्या रवैया है? रिश्तेदारों का
कभी ठीक है तो कभी बुरा है। जो बात हुई उन्होंने कर दी बस। आप कमाते नहीं हो, आप बस ऐश करते हो। उनको ये नहीं पता कि हम सारा दिन यहाँ वेट करते रहते हैं, दिहाड़ी लग गई तो ठीक है, नहीं तो फिर वेले। कितनी तालीम है तुम्हारी? 3। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं, ज़्यादा नहीं पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर्दी का मौसम है, सर्दी नहीं लगती? सर्दी लगती है लेकिन पेट रोटी मांगता है, जिस वजह से निकलना पड़ता है, मजबूरी है। ऊपर से महंगाई जो है उसने हमें पीस के रख दिया है। इतने इतने चीज जालिम हुक्मरान इतने इतने बिल भेज रहे हैं कि देना मुश्किल हो गया है। तो घर की रोटी नहीं पूरी होती, कहीं से मांग तांग के गुजारा करते हैं कि यार बिल जमा कराएं या रोटी पूरी करें, किराए का मकान है, क्या कहाँ जाएं। गरीब आदमी है लेकिन ये जालिम हुक्मरान जो बैठे हुए हैं हम पे, इन्होंने जीना हमारा आराम किया हुआ है बिलों में। अब इसमें टैक्स सेल टैक्स 2500 रुपया लग के आया, किराए का मकान है। इस पे क्या टैक्स है? ये कितने का है? ये 10 रुपये का बेचता हूँ मैं एक, तो ये बिजली के बिल पे टैक्स लगाया है 2500 रुपया, जो कि सेल टैक्स कहते वो लगाया है। लेकिन ये देखें इसमें सेल टैक्स बनता है, बड़ी बड़ी दुकानों वाले से गवर्नमेंट लेती नहीं है, ठीक है। तो जो गरीब तबका है उसमें फेंक दे, ये तो बात गलत है। वो तो बिजली का सेल टैक्स लगाया ना, इसके साथ तो उसका ताल्लुक नहीं है। नहीं, बिजली का सेल टैक्स फिर इसी से निकाल के देना है ना, इसमें से निकलेगा। यानी कि इधर से आप रोजगार कमाएंगे और बिल अदा करेंगे। बिल अदा करेंगे तो बिल भी इतना भेजते अदा करना मुश्किल हो जाता है। रुजू करते हैं अल्लाह से कि तू हमारी मदद कर और इन जालिमों से बचा। ये बैठे हुए हमें अच्छे नहीं लगते, क्योंकि गुर्बत जो दूर ना कर सके वो काई का हुक्मरान है। इमरान खान जेल में है, इन पर मुसीबत बनती है तो ये बार भाग जाते हैं लंदन। क्या मुल्क में लंदन के फ्लैट बेच के इस मुल्क में लगा सकता है? मुल्क का कर्जा उतार सकता है? नहीं उतार सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। इनको उतारना चाहिए कर्जा। इनको उतारना चाहिए, इतनी दौलत जमा करके कब्र में नहीं जानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज दिहाड़ी लगी है? मिस्त्री का काम करते हैं? हाँ जी, मिस्त्री का काम करता है। 3 महीने हो गए वेले हैं, कोई काम नहीं है। 3 महीने वेले हो गए। 3 महीने कैसे घर का सर्किट चला है? और घर का क्या करना है, क्या चलना है सर? कभी खा ले, कभी भूखे, कभी खा ले, कभी भूखे। यहाँ फैमिली के साथ लाहौर में रहते हैं? हाँ जी। तो घर वालों को, बीवी बच्चों को क्या खिलाते हैं? बस घरों में काम करते हैं, बच्चे सर्किट चल रहा है कुछ थोड़ा बहुत। मार्केट में तो धड़ाधड़ घर बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, आपको 3 महीने से दिहाड़ी क्यों नहीं मिली? कोई पता नहीं, कोई नहीं आया हमारे पास। हम वो लोग हैं जो कभी हमसे काम करवाने वाले 2-2, 3-3 महीने टाइम लेते थे, इतना काम होता था। अब वो लोग हैं जो अब 3 महीने हो गए घर बैठे हैं, 2 महीने को किराया देना मकान का। बिजली का बिल, गैस का बिल, वो खर्चे कैसे गुजारते हैं? बस क्या करें, बताएं कैसे होता है कैसे नहीं होता। आए जी, एक और शख्स से बात करते हैं, रिक्शा ड्राइवर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। लोडर रिक्शा है, रोजगार नहीं लगा आज? नहीं सर, बैठे हुए अभी तक तो अल्लाह ताला से उम्मीद लगा कर के रोज़गार चलेगा, तो परेशान बैठे हुए हैं। मुल्की हालात की वजह से भी और कारोबार की वजह से भी काफ़ी परेशान बैठे हुए हैं। और हुकूमत ने ये भी ऐलान कर दिया कि ये मोटरसाइकिल रिक्शा बंद कर रहे हैं, तो इससे भी काफ़ी परेशान है। कितने लोगों का रोज़गार बंद हो जाएगा तो लोग कहाँ जाएंगे? पहले आपको पता है कितनी चोरियाँ, टिकटियाँ, वारदातें, कत्लो गारत हो रही है गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से। तो हम मौजूदा हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो ये यानी कंपनियां बना रही हैं, इनके साथ मिल के इसका कोई हल निकालें। बंद करने वाला फ़ैसला इनका बिल्कुल गलत है। उनसे यानी गुजारिश करता हूँ कि ये इसका TM नंबर, रजिस्टर्ड नंबर, जैसे मोटरसाइकिल है ये रजिस्टर्ड है, हमारे नाम पे है और क्या कहते हैं, हमारा लाइसेंस भी बना हुआ है, उसके बावजूद भी अगर इसके ऊपर यानी बंद करें। अगर हुकूमत समझती है कि ये ट्रैफिक में खलल डालते हैं और इतनी बेहंगम ट्रैफिक हो जाती है, तो ये दुरुस्त है, बंद हो जाने चाहिए। क्या कबाहत है? सर इसकी रीज़न ये है कि जो कम उम्र है उनके ऊपर बैन होना चाहिए। जिनके पास यानी उम्र का कोई इशू नहीं है, लाइसेंस वगैरह है, उनको चलाने की। आप कोई और रोजगार भी तो कर सकते हैं सर। इसके अलावा हमारे पास कोई और वसाइल भी तो नहीं नज़र आ। कितने लोग बेरोज़गार पाकिस्तान में घूम रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं,
और महंगाई हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे घर के सिस्टम चल रहे हैं। ये तो अल्लाह पाक जानता है या हम लोग जानते हैं कैसे सिस्टम चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। दिहाड़ी आज नहीं लगी? नहीं, रंग का काम करते हैं? रंग का काम करते हैं। कितने पैसे कमाते हैं? ये 1500 रुपया दिहाड़ी लेते हैं 1500 2000 दिहाड़ी चलती है। जी। जब दिहाड़ी नहीं लगती तो फिर कैसे गुजारा चलता है? बस पकड़ लेते हैं कभी किसी से उधार। रात भी यहीं गुजारते हैं? कमरा लिया हुआ है, सर्दी का मौसम है, मजदूर तबका यहाँ पे भी रात गुजारते हैं। गुजार लेते हैं, इनका नहीं सरता। कोई पुरसाने हाल नहीं है? कोई इनको कोई कपड़े, कोई बिस्तरे, कोई खाने पीने की चीज़ें देते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं लेते। कभी खाने पीने की चीज़ें भी नहीं आती? कभी कभी आती है, वो लोग कभी कभी लेके आते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं होता। ज़्यादातर मुश्किल होता है। मुश्किल है, जब काम नहीं लगेगा तो ऐसे ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? ज़िला बाबा से। ज़िला बहावल नगर से आए हैं। मजदूरी करते हैं? आज दिहाड़ी नहीं लगी? यहाँ फुटपाथ पे रहते हैं? फुटपाथ पे सोते हैं? सर्दी नहीं लगती? रात को तो बहुत ठंड हो जाती है। रक्शे में सोते हैं सर जी। 1500 2000 किराया है। काम ना लगेगा तो हम खाएंगे क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ, जो ज़ीरे आलम है, जो मुल्क का है, वो मुल्क चलाएं अच्छे से। कितने दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगी? मैंने तो 15 दिन हो गए, मेरी एक दिहाड़ी भी नहीं लगी। 15 दिन फिर खाना पीना, रहना, पीछे पैसे बेचना, वो कैसे हुआ? वो कुछ भी नहीं है। कुछ होगा तो भेजेंगे पीछे, कुछ भी नहीं है। घर वाले तो ये कहते होंगे कि भाई पैसे भेजें, ये ज़रूरत है, ये फलां बिल आ चुका है, किराया देना है। हाँ जी, सारा ही मैं उन्होंने दसा अभी काम नहीं लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। गेम खेल रहे हैं? जी। दिहाड़ी नहीं लगी आज? हाँ, काम नहीं लगा। तो जब काम नहीं लगता परेशानी नहीं होती, गेम खेलते हैं? हाँ जी, वो परेशानी की वजह से ये खेलते हैं। इससे दिमाग को सुकून मिलता है। हाँ जी, ये मुर्जैन ताज़ा रहता है। ये कौन सी गेम खेल रहे हैं? ये 9 टेनी खेल रहे हैं। एक 12 टेनी होती है, एक 9 टेनी है। ये 12 टेनी है, तो उससे छोटी ये 9 टेनी होती है। ये और की बहन को होती है। अच्छा जी, आप बताएं जी, आज दिहाड़ी नहीं लगी? नहीं, कई दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगी। आप इनके रेफरी हैं? अम्मा जी क्या कहेंगे? दिहाड़ी नहीं लगी आज? दिहाड़ी नहीं लगी भाई, वेले हैं, बैठे हैं स्कूल से, क्या करें? कैसे गुजारा चलता है जब दिहाड़ी नहीं लगती? अल्लाह पाक देने वाला है। अल्लाह पाक देने वाला है जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे, आपने देखा किस तरह से ये अड्डे पे बैठे मजदूर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जब इनकी दिहाड़ी नहीं लगती है तो एक दूसरे से पैसे उधार लेके अपने रोज़गार का सर्किट चलाते हैं, पीछे पैसे बेचते हैं या खुद खाना पीना करते हैं। यहाँ पर खुदा तरस लोग आते हैं, इनको खाने पीने की चीज़ें भी दे जाते हैं और कभी कभार इनको भूखा भी सोना पड़ता है। कभी फुटपाथ पे सोते हैं या कभी कोई क्वार्टर या कोई मकान मिल के ख़रीद के उसमें रहते हैं। बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं और हुक्मरानों से ये फरियाद करते हैं कि वो गरीब आदमी का, आम आदमी का, मज़दूर आदमी का कुछ सोचे, ताकि इन तबके को जो है वो वाज़े तौर पर रिलीफ मिले, वाज़े तौर पर इनका भला हो सके। आप क्या सोचते हैं, समझते हैं? अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।